अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज है संडे और संडे की शुरुआत हो गई है एक कप चाय के साथ। और जैसे ही चाय लिया मैंने शुरू कर दी है लॉन्ड्री। संडे हम वर्किंग मॉम्स के लिए वीकडेज के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि हम संडे को एक्स्ट्रा क्लीनिंग, ग्रोसरी, सब्जी मंडी लाना, ये सब प्लानिंग हम संडे आने से पहले ही कर लेते हैं। हम रोज़ाना कपड़े धोते हैं, रोज़ाना एक लॉन्ड्री का लोड ज़रूर लगाते हैं, फिर भी न जाने इनमें इतनी बरकत कहाँ से आती है। मेरा लॉन्ड्री का काम शुरू ही था कि तभी बर्तन धोने वाली ताई का फ़ोन आ गया कि आज सिर्फ मैं बर्तन धोकर ही चली जाऊंगी, फर्श कल आकर करूंगी। लीजिए, कामों की लिस्ट में एक और काम बढ़ गया। जब भी मैं सोचती हूँ चलो आज कुछ एक्स्ट्रा काम, सफाई या कुछ और करते हैं या थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं, तभी ही ऐसा होता है कि बर्तन वाली ताई आती ही नहीं या आकर सिर्फ बर्तन धोकर चली जाती है। फिर झाड़ू और फर्श का काम भी बढ़ जाता है कामों की लिस्ट में। हफ्ते में एक ही दिन होता है जब हम रिलैक्स करेंगे या अपने पसंद का कोई प्रोग्राम टीवी पर देखेंगे, तभी ऐसा होता है, काम बढ़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पराठे। और अब बज चुके हैं 8 और मैं आ गई हूँ रीज़ा कोटाने। रीज़ा रात में मेरे पास ही सो गई थी क्योंकि उसके अब्बा काम से कहीं बाहर चले गए थे। क्योंकि उसके बाद मुझे बेड भी ठीक करना था और बाकी के काम भी जल्दी जल्दी पूरा करने हैं। संडे होने की वजह से तीनों बच्चे भी नमाज़ पढ़ के, पढ़ाई करके सो गए थे।
इसके बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर आ गई थी और रीज़ा और मारिया भी मेरी मदद कर रहे थे और अली शूज़ को शू रैक में अरेंज कर रहा था। उसके बाद मैंने अंदर आते ही वैक्यूम क्लीनर शुरू कर दिया था, क्योंकि आज तो ताई आने वाली नहीं थी झाड़ू पोछा करने के लिए, तो आज मुझे ही सब कुछ करना था। मेरा झाड़ू पोछा होते ही ताई भी आ गई बर्तन धोने के लिए। उसके बाद मैं लग गई लंच बनाने में। लीजिए, तभी पानी आ गया और आज बच्चे लोग घर के बाहर की सफाई करने में लगे हुए थे। रीज़ा, मारिया, अली तीनों मिलकर घर के बाहर वाले पैसेज की सफाई कर रहे थे। अच्छे से शू रैक अरेंज किया, फिर झाड़ू लगाई और आज मैंने चिमनी साफ़ करने की ठान ली थी। वैसे भी बहुत दिनों से उसकी तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला था, तो सोचा आज उसकी डीप क्लीनिंग ही कर लूँ। इसके बाद मैंने सिंक में गर्म पानी करके डाल दिया और जो लिक्विड मिलता है चिमनी क्लीनिंग करने का, उसमें डालकर चिमनी के फ़िल्टर को अच्छी तरह से भिगोए रखा। उसके बाद एक ब्रश के साथ मैंने उसको अच्छी तरह घिस कर साफ़ किया। लीजिए, चमक गई मेरी चिमनी बिल्कुल आईने की तरह। और इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।